तो आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ रही आस्था। बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान। अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। त्रिवेणी संगम पर साधु संतों का स्नान जारी। महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर कड़ी सुरक्षा। अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रद्धालुओं से स्नान के बाद संगम तट छोड़ने की अपील। गाजे बाजे के साथ स्नान के लिए गंगा और अब किनारे पहुंच रहे हैं। स्नान के लिए नागा साधु संगम तट पहुंच रही हैं। दरअसल महाकुंभ जो कि 45 दिनों तक चलने वाला, शुरुआत इसकी पौष पूर्णिमा से हुई और पहला शाही स्नान किया गया 14 जनवरी के दिन। फिर उसके बाद मौनी अमावस्या 29 जनवरी को दूसरा और आज तीसरा अमृत स्नान है। शाही स्नान को इस बार अमृत स्नान का नाम दिया गया है। अगर अमृत स्नान की मान्यता को समझे तो वैसे तो महाकुंभ के दौरान हर दिन स्नान का विशेष महत्व होता है, विशेष कृपा होती है, लेकिन अमृत स्नान के दिन स्नान करने से कहा जाता है अमृत की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और पितृदोष भी समाप्त होता है। अब आगे आते हैं, व्यवस्थाओं पर बात करते हैं। दरअसल इस अमृत स्नान को देखते हुए यूपी में प्रयागराज और मेला क्षेत्र को 4 फरवरी तक के लिए वाहनों की एंट्री यहां रोकी गई है। लोगों को अपने वाहनों को शहर से बाहर ही खड़ा कर पैदल या फिर अन्य रूटों के माध्यम से, बसों के माध्यम से मेला क्षेत्र तक पहुंचना होगा और ऐसे में 2750 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है भीड़ की। नागा साधु संगम तट पहुंच रहे हैं। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम पर शाही स्नान किया जा रहा है। अब तक कहा जा रहा है कि 33 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना और श्रद्धालु दूर दराज से आए, क्योंकि महाकुंभ सिर्फ एक धर्म का ही नहीं बल्कि इसकी महत्व सांस्कृतिक और सामाजिकता की भी है। गाजे बाजे के साथ त्रिवेणी संगम पर साधु संतों का स्नान जारी है। अलग अलग अखाड़ों से साधु संत पहुंचे हैं। विभिन्न महामंडलेश्वरों की भी मौजूदगी है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि शहर के बाहर पार्किंग करनी होगी वाहनों की और पार्किंग से शटल बस या पैदल घाटों तक लोगों को पहुंचना होगा। छोटे वाहनों की पार्किंग अलग से यहां की गई है और सभी रेलवे स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था लागू है। एक साइड से श्रद्धालु आएंगे तो वहीं दूसरी साइड से श्रद्धालु निकलेंगे। साधु संतों में उत्साह चरम पर है। भक्ति भाव में सभी साधु संत आस्था की डुबकी लगाने के लिए निकले हैं। नागा साधु भी संगम तट पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में नागा साधु संगम तट पहुंच रहे हैं। संगम में एक बार फिर जय जय गंगे के जयकारे गूंज रहे हैं और घने कोहरे के बीच भी उत्साह उमंग चरम पर है। और अभी हमने एक हेलीकॉप्टर आपको स्क्रीन पर दिखाया था। दरअसल ये हेलीकॉप्टर भी निगरानी के लिए है विशेष तौर पर, लेकिन इसके माध्यम से कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। अमृत स्नान को देखते हुए कहा गया था कि एक निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। ये वही हेलीकॉप्टर था जो निगरानी रखा हुआ था पूरी व्यवस्थाओं पर। देखिएगा, हालांकि सिर्फ आस्था से जुड़ी तस्वीरें इस अमृत स्नान से आती रही, लेकिन जब भगदड़ की सूचना आई थी और भगदड़ मची थी जिसमें कई लोगों की जान गई थी, उसके बाद सुरक्षाओं को और अधिक बढ़ा दिया गया है। हालांकि उससे जुड़े भी कारणों को लेकर फिलहाल जांच जारी है। वाकई आखिर क्या हुआ था इसको लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद और अधिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन के माध्यम से हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, छोटे वाहनों की पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था है।
पैदल जाने वाले यात्री एक तरफ से और निकलने वाले एक तरफ से निकलेंगे। और आस्था की डुबकी लगाने के बाद सभी को ये आग्रह भी किया जा रहा है कि फिर तट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं संगम किनारे। ऐसे में सभी से अपील की जा रही है। इससे पहले बता दें कि रविवार को 1,29,00,000 श्रद्धालु ने स्नान किया था। 13 जनवरी से अब तक कहा जा रहा है कि 34,90,00,000 लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और ये संख्या और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं का संगम नगरी आने का सिलसिला जारी है। पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिन भर जाम की स्थिति बनी ना रहे, इसके लिहाज से प्रयास किए गए थे, लेकिन बैरिकेडिंग होने के चलते कुछ परेशानियां भी इस लिहाज से आई कि जाम की स्थिति भी। अब देखिएगा, अलग अलग अखाड़े जिसकी बात कर रहे थे, एक और अखाड़े का आगमन हुआ है। और आप देखिएगा, अब महाकुंभ में तो वैसे तो दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर आप फिलहाल वंचित हैं महाकुंभ पहुंचने से किन्हीं आवश्यक कारणों के चलते, तो ऐसे में आप जिस भी स्थान पर हैं, अपने घर या फिर ऑफिस या फिर कहीं और, तो आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से इस खूबसूरत दृश्य का लाभ उठा सकते हैं, घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि हम लगातार आपको महाकुंभ से जुड़ी तस्वीरें दिखा रही हैं। पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है, एक और निगरानी हेलीकॉप्टर से, तो दूसरी ओर आ चुकी शाही स्नान, अमृत स्नान किया जा रहा है। देखिएगा, वैसे तो 3 अमृत स्नान बताए गए थे और इस कड़ी में आज अंतिम अमृत स्नान होना चाहिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि माघ पूर्णिमा को भी एक स्नान है और फिर अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होगा, क्योंकि महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है। इसके बाद माघ पूर्णिमा पर भी, क्योंकि पूर्णिमा दिन का अपना महत्व होता है, पूर्णिमा को लेकर कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है और इस दिन शाही स्नान का एक और महत्व होता है। तो माघ पूर्णिमा पर भी एक स्नान है और फिर अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन है। 2 तस्वीरें प्रयागराज से सीधे श्रद्धालुओं से स्नान के बाद संगम तट छोड़ने की अपील की गई है। गाजे बाजे के साथ स्नान के लिए नागा साधु पहुंच रहे हैं संगम तट, और ये अद्भुत और अलौकिक नज़ारा, क्योंकि आज तीसरा और आखिरी अमृत स्नान, हर हर गंगे सनातन का गुणगान भी, जयगान भी, अखाड़ों की भव्यता यहाँ दिखाई दे रही है। आज अंतिम अमृत स्नान है। फर्स्ट इंडिया पर लगातार प्रयागराज से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें ना सिर्फ धार्मिक हैं, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। देखिए, 13 जनवरी को जब शुरुआत महाकुंभ की हुई थी, तो हमने आपको पूरी कहानी बताई थी कि आखिर अमृत स्नान और महाकुंभ क्यों आखिर अपने आप में सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए खास होता है, इसकी क्या मान्यता है। पौराणिक कथाएं भी इससे जुड़ी हैं और 144 वर्षों का संयोग भी इस बार क्यों दुर्लभ है। 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात, जब एक पूरा कालखंड समाप्त करने के पश्चात 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में हुआ, क्योंकि प्रयागराज के अलावा जो अन्य स्नान है जहां कहा जाता है कि अमृत की बूंदें गिरी थी, उन पवित्र स्थानों पर महाकुंभ आयोजित किया जाता है। और इस बार 144 वर्षों के सहयोग के बाद ये कुंभ आयोजित हो रहा है, इसलिए इसकी इस बार भव्यता अधिक है, ऐतिहासिकता अधिक है। न सिर्फ देशी बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, जिनके लिए हिंदी बोलना तक आसान नहीं है, वो इस संस्कृति को आसानी से समझ रहे हैं। इस संस्कृति से जुड़कर अद्भुत अलौकिक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही दिन से लगातार विदेशी सैलानियों की प्रतिक्रिया भी हम आप तक पहुंचा रहे थे। भारत को महान विदेशी सैलानियों ने बताया और कहा
कि महाकुंभ का अपना महत्व है, ना सिर्फ भारतीय लोगों में बल्कि जो इसकी भव्यता को समझता है, इस संस्कृति को समझता है, वो ये एहसास कर सकता है कि यहाँ आने की अनुभूति किस प्रकार की है। अब अगर बात अमृत स्नान की करें तो अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, फिर यूपी के मुख्यमंत्री के माध्यम से ये तय किया गया कि इस बार इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया, क्योंकि अमृत की प्राप्ति होती है। 3 अमृत स्नान इस बार के लिए। लेकिन आज बसंत पंचमी पर अंतिम अमृत स्नान के दौरान की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर जो निगरानी तो कर ही रहा है, लेकिन पुष्प वर्षा भी की जा रही है। देखिएगा, गुलाब की पत्तियां हैं और गुलाब की पत्तियां संगम तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं पर वर्षा के रूप में एक एक कर बौछारों की भांति पत्तियां श्रद्धालु तक पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की भावना को सभी समझते हैं। आसान नहीं था यहां तक पहुंचना, क्योंकि ज़रूरी भी था सुविधा के लिहाज से भगदड़ जैसी स्थिति ना बने, व्यवस्थाएं रहें, क्योंकि श्रद्धालु यहां पर लाखों में नहीं करोड़ों में पहुंच रहे हैं। कल रविवार के दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। ऐसे में जरूरी है कुछ व्यवस्थाएं करना। और फिलहाल कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। पहले आए, स्नान करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मनोकामनाएं पूर्ण होने की बात, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि साधु संत, विभिन्न महंत और अखाड़ों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं संत, साथ ही नागा साधुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो वही कल्पवास किए हुए हैं लोग पहले ही दिन से। अब देखिएगा, आपको अमृत स्नान का महत्व बता रहे थे। शाही स्नान को नाम परिवर्तित किया गया योगी आदित्यनाथ के माध्यम से, अमृत स्नान कहा गया, क्योंकि अमृत की प्राप्ति इससे होती है, मोक्ष के द्वार खुलते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और पितृदोष समाप्त होते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये अमृत स्नान को लेकर मान्यता है। 3 अमृत स्नान, हालांकि फिलहाल अभी माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जो कि अंतिम स्नान का दिन है वो बाकी है, लेकिन व्यवस्थाओं के लिहाज से ज़रूरी था। प्रयागराज शहर में वाहनों की एंट्री रोकी गई है और शटर बस के माध्यम से या फिर पैदल चलकर ही श्रद्धालु संगम तट तक पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जनवरी के अंतिम दिनों में तो ये फैसला भी लिया गया था कि मेला क्षेत्र के भीतर आने वाले स्कूलों को बंद कर दिया गया था। 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए थे, ताकि एक तरफ श्रद्धालुओं की संख्या जो बढ़ रही है उसे मैनेज किया जाए और साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को असुविधा न हो। अब आज की अगर तैयारी की बात करें तो एक हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहा है, वहीं 2750 सीसीटीवी के माध्यम से आज की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत की एकता के दर्शन हो रहे हैं। सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व, देखिए पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है। देखिए, अति उल्लास के कारण ऐसा था। आज की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम कोटि की, उत्तम कोटि। ठीक है महाराज, ये नहीं। तो बसंत पंचमी पर श्रद्धालु साधु संतों का तट पर आने का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत बधाई होगी जी। उत्तम कोटि की व्यवस्था है, प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है, अद्भुत व्यवस्था है। तो देखिए, संत महात्माओं ने बताया कि अद्भुत व्यवस्थाएं हैं और इसके साथ पूरे विश्व को जोड़ा। उन्होंने कहा पूरे विश्व में भय का, आतंक का माहौल है, आर्थिक मंदी है, लेकिन भारत आर्थिक उछाल की ओर। It's such a special occasion, special energy and one love. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. जय गंगे हर गंगे नर्मदे
स्नान हो गया महाराज जी, क्या कहते हैं? हाँ जी, स्नान बहुत बढ़िया हुआ, शाही स्नान बहुत बढ़िया हुआ, देवता का स्नान बढ़िया हुआ, मतलब सब महात्मा आनंद पूर्वक ये आपने शाही स्नान हुआ। जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब महात्माओं ने, बड़े बड़े दिगंबर महामंडेश्वर और श्री महंतो सबने बड़ी से स्नान किया। बहुत मतलब सुविधा पूर्वक स्नान हुआ। बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ। ओम नमो नारायण। आज की व्यवस्था 2 स्नानों से बढ़िया व्यवस्था थी, क्योंकि आज बसंत पंचमी का पर्व था। आज हमारा सबसे बड़े पर्व का स्नान था, क्योंकि सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत, और जिन पे चढ़ियो प्रभु को रंग, उनको रंग अनंत। क्योंकि आज हमारा बसंत पंचमी का पर्व का स्नान था, और हम संतों ने हमारे को जीवन भर साधना करते हैं, और साधना का असर ही हमारे बसंत पंचमी के ऊपर ही मजा आता है हमारे लोगों को। ओम नमो नारायण जी। और देखिए, कहा जा रहा है कि जीवन भर की साधना का फल आज तीर्थराज प्रयाग आज का स्नान बहुत दिव्य, भव्य और बहुत अच्छा रहा, और बसंत पंचमी की आप सबको आपके चैनल के द्वारा बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर व्यवस्था, और प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद। What do you want to say? What do you want to say? It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. What do you want to say? How was the experience? Maharaj is living. कुछ नहीं किया गया। अनाज वाले पिछली बार भी दिखाए थे, लिया था, लेकिन क्या कहना चाहिए? आज स्नान हो गया है, कैसी व्यवस्था थी? बहुत, ये असली रॉयल बात इसे कहा जाता है, ये अमृत स्नान इसे कहा जाता है, जो बहुत अच्छे से प्रशासन ने आज करवाया है। जो व्यवस्था की है प्रशासन के, जो व्यवस्था की है उसके लिए उनको सभी को पूरी उनकी प्रशंसा करती हूँ मैं। और सभी को इस बसंत पंचमी के अमृत कुंभ स्नान पर सभी को आशीर्वाद भविष्य के लिए, और सभी जो श्रद्धालु हैं वो सभी आए, स्नान करें और उनकी मनोकामना